दोस्तों, मैं मुकेश विश्वकर्मा पंचाल आपके बीच नए नए मुद्दे लेकर आया हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सबसे पहले बात करेंगे धोखाधड़ी से बचे और आगे समाचार शुरू करेंगे दोस्तों। कि अपने देश में होली हो या दीपावली, कोई भी त्यौहार में एयरलाइन का किराया 2 से 3 गुना कर देती है। क्या यह सरकार का ध्यान नहीं है? लग्जरी बसें होती है, वो भी गुजरात से जाने वाले यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब के लोग 3 गुना भाड़ा कर देते हैं। क्यों इसके ऊपर नज़र नहीं है? सरकार की नज़र रहनी चाहिए, लेकिन सरकार अपने आशीर्वाद से ये चला रही है ऐसा सबको लग रहा है, जो कि जाहिर जनता के हित में नहीं है। अहमदाबाद कॉरपोरेशन को जैसे कुछ बुद्धि आई हो, इस तरह सभी जगहों पर जहां ब्रिज बने हैं वहां पर लास्ट में सर्वे कर रहे हैं कि पहले नहीं किए थे कि ट्रैफिक क्यों हो रहा है। अब ब्रिज बनने के बाद कर रहे हैं कि फिर भी ट्रैफिक क्यों नहीं हो रहा है। ये किस प्रकार के आला अफसर है, भगवान जाने। गुजरात राज्य में अवैध कंस्ट्रक्शन हटाए जाने की मुहिम के बीच 26 जिले की 7,650 गौचर की जमीन पर आज भी अवैध कब्जा किया गया है, जो गुजरात सरकार को दिखाई नहीं देता। भूपेंद्र भाई पटेल का दादा का बुलडोजर सिर्फ गरीब आवास पर या गरीब बस्ती पर ही चलता है, ऐसे लोगों पर क्यों नहीं? गुजरात के जूनागढ़ में लोगों के घर के पास रास्ते पर खड़े हैं और वहाँ के सत्ता पक्ष में अमित चरोड़ा ने सार्वजनिक प्लॉट में जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। बोलिए, ये सरकार की इतनी मिली भगत और उनको कोई डर नहीं कि सार्वजनिक प्लॉट में जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। वेरी गुड। अहमदाबाद के नरोड़ा एरिया में कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कमेटी मेंबर ने घर पर हमला किया और जो कमेटी के लोग थे उन्होंने मेंबर पे हमला किया। कारण कुछ भी हो, लेकिन इस प्रकार की दादागिरी इस गुजरात में कैसे चल सकती है? और ये शांति प्रिय गुजरात है, ये अपन सब सोच रहे हैं, क्योंकि ये गुजरात ऐसा नहीं था। दूसरी बात है कि जिस तरह प्राइवेट हॉस्पिटलों की इतनी दादागिरी है इस गुजरात में कि उनके रेट जारी करने में निष्क्रियता दिखाई जा रही है। क्यों? कुछ तो नियम होना चाहिए ना, लेकिन नहीं है। और सरकार मुख प्रेक्षक बन के देख रही है, क्योंकि जो भी जा रहा है सरकार का नहीं, जनता का जा रहा है। पर मैं मानता हूँ कि एक दिन जनता नहीं होगी तो सरकार भी नहीं होगी। भाजपा के राज में भूमाफियाओं की सरकार का 4 हाथ है भूमाफिया के ऊपर। ये गौचर का जो अवैध कब्जा किया हुआ है, तो क्यों उसके ऊपर कुछ नहीं होता? जैसे कि अपन देखें, पोरबंदर में 1932 स्थानों पर, जूनागढ़ में 635, बनासकांठा में 586, महसाणा में 965, राजकोट में 511, गांधीनगर में 369, गिर सोमनाथ में 589, भावनगर में 223, आणंद में 784, अहमदाबाद में 192, खेड़ा में 109, अमरेली में 233, मोरबी में 83, बोटाद में 80, नर्मदा में 80 और वलसाड़ में 66। ये सरकार को क्यों नहीं दिखाई देता होगा, ये मुझे भी सवाल हो रहा है। राजकोट में डीजीसीआई का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और वो लोग जीएसटी की चोरी कर रहे थे। डुप्लीकेट बिल के कौभांड 545 करोड़ का पकड़ा गया है। मैं समझता हूँ लोग क्या क्या ले लेंगे समझ ही नहीं आ रहा है, और ये सरकार के कुछ न कुछ लोगों का उस पर हाथ ना हो तो ये हो नहीं सकता।
रुपए 102 करोड़ की बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर जतिन साकरिया और वैभव बोरीचा की आज धरपकड़ की गई है। बहुत बढ़िया है। 1 साल का काम 6 साल के बाद भी अधूरा है। पिराना डंपिंग साइट के मुद्दे पर जीपीसीबी की म्यूनसिपैलिटी के अधिकारियों को शो कॉज नोटिस दी गई। एनजीटी ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद रहनाक एरिया में कचरे का डूंगर खड़ा कर दिया। वो तो हम बोल ही रहे ना कितने दिनों से। हमारे अहमदाबाद के पश्चिम विस्तार में, उत्तर पश्चिम जोन में, बोड़क देव में चारों तरफ लोग रह रहे हैं। एक तरफ धूल मिट्टी नहीं उड़े उसके लिए अपन प्रोसेस कर रहे हैं, और उसी के बीच परसोत्तम बंगलों के पास एक डंपिंग साइट बना दी, और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी जो दानी है वो भी इसी वार्ड से है। फिर भी लोगों को मरने के लिए वो डंपिंग साइट बना दी गई। हर रोज आप दिखाई दे पूरे एरिया में धूल मिट्टी उड़ती रहती, कोई सुनने वाला नहीं। यूट्यूब देखकर रापर के भीमासर भुटकिया गांव के पास नशे की खेती कर रहे लोग। सरकारी लैंड में, गवर्नमेंट की जो ज़मीन है उसमें 9 करोड़ का अफीम की खेती करी और नशा का कारोबार कर रहे हैं। ये लोगों को डर क्यों नहीं है कि साली सरकारी ज़मीन में अपन कर रहे हैं, कभी न कभी प्रॉब्लम होगा, लेकिन नहीं है, ये सत्य है। फॉर्म 7 के मामले पर शासक पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक हुई। सर के लिए रुपए 60 करोड़ की मांग करने की, पर गृह में कोई चर्चा नहीं। 15 लाख मतदारों के नाम कमी करने का प्रयास किया गया। गलत फॉर्म भरने वालों को जेल की सजा करने की मांग की गई। लेकिन आज हम अहमदाबाद के घाटोड़ा विधानसभा के बोपल विस्तार में थे। वहाँ पर छोटे लोगों के 10 मेंबर थे, घर में रह रहे। उनके पूरे डॉक्यूमेंट हमने देखे, फिर भी अधिकारी ने, मामलतदार ने लेने को मना कर दिया। वजह क्या हो सकती है भगवान जाने, लेकिन मना कर दिया, ये बात सही है। उनका हमने लाइव किया है। लोगों के आरोग्य के साथ छेड़ा करने वाले फूड ड्रग्स विभाग का बहुत बड़ा मौन है, क्योंकि 5 साल में दूध के 3000 सैंपल फेल हुए और नकली दूध का कारोबार बढ़ता जा रहा है। और ये जो जीपीसीबी और ये जो फूड ड्रग्स डिपार्टमेंट है वो उनके जेब भर रहे, घर भर रहे, लेकिन किसी को भगवान छोड़ेगा नहीं। देखना एक न एक दिन तो वो पैसा बाहर आएगा। भ्रष्ट अधिकारी और मिलावटखोरों का मिलीभगत से हफ्ता रात को लेकर नकली पनीर और घी पीरसा जाता है, लेकिन एक सरकार को नहीं दिखाई देता। ये बात बहुत ज़बरदस्त है, समझिए। जिस दिन समझ आएगी उस दिन देखेंगे। लास्ट बात है, 3 किलोमीटर के टर्मिनल पर से हर रोज की 51 ट्रेन जाने वाली है, उसका संचालन होगा। वटवा में रेलवे मंत्री के तहत स्टेशन का निरीक्षण हुआ। दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन के श्रमिकों का एक आंदोलन था, उसकी तरफ मंत्री ने नहीं देखा, क्योंकि वो बुलेट ट्रेन का जो ट्रेलर था उसने एक श्रमिक को कुचल दिया था। असल में तो रुक के इसकी बात सुननी चाहिए और उसके बाद आश्वासन देना चाहिए या मदद करनी चाहिए। कंपनी का दरवाज़ा खोलते बीच ट्रेलर की अड़फेट में आ गया हो और श्रमिक को कोई भाव नहीं पूछा। सभी कामगार के मन में रोष है। मैं कहता हूँ कोई आंदोलन करे तभी कुछ हो सकता है, तब तक सरकार को पता नहीं चलता। गलती मेरी और आपकी है। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।